हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। बंद करो, बंद करो, फांसी दो, लाहौर के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, लाहौर के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, कत्ल को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो, बंद करो, बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी बात को समझेंगे। हाँ जी, दसो जी, व्यक्ति बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कोई इस किस्म की कोई बात रखने यहाँ पर आए हैं। मजबूर होकर, तंग होकर इन लोगों ने फैसला लिया कि हमने अपनी बात जो है वो डिप्टी कमिश्नर। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कई किस्म का क्राइम है, उसमें मनशियात का है, ड्रग्स का है, क्रिमिनल लोग, जिस तरह से आपको पता ही है कि ये 10 तारीख को हमारा एक नौजवान पुलिस कर्मचारी जो था उसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, और जिस आदमी ने कत्ल किया है वो बहुत बड़ा नामी क्रिमिनल है। अब समझ नहीं आती है कि वो कितनी बार उसको PSA लगा और हर बार वो छूट जाता है, और मुझे लगता है कि 6, 7 के 8 के करीब केस उसके रियासी पुलिस में ही रजिस्टर्ड हैं, चोरियों के, ड्रग्स के, और पता नहीं कौन कौन से कितने वो केस यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। मैं SHO साहब को मुबारक देता हूँ, पुलिस ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया है, जिसके लिए हम पुलिस रियासत ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो अगर उसने कत्ल किया क्यों किया, उसके पीछे किसी का हाथ है, कौन लोग उसके पीछे थे, कि उसका हमें लोगों को पता चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो ड्रग्स का जो धंधा है, ये औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये सब ड्रग्स की मारी हुई हैं, इनके बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। आखिरकार यहाँ लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो जहाँ पर आ रही है वो बिकती है, तो ये लोग परेशान हैं और ड्रग्स लेकर के ये बेकाबू हो जाते हैं। ये कोई भी किसी किस्म का भी क्राइम जो है वो ये कर जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो उसकी जद में आकर के बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग इस किस्म के हैं कि जो जहाँ पर मजहबी रंग देने के लिए क्राइम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ जनाबल्ला, यहाँ सीला के अंदर मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी गई, कोई नहीं पकड़ा गया। यहाँ बारादरी में मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अरनास के मंदिर में मूर्तियाँ तोड़ी गई, कोई नहीं पकड़ा गया। और अभी तक दलमाड़ी में जो वहाँ पर हुआ है, अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद हैं कि हम इससे पहले कि हम ये डिमांड करें कि वहाँ पर NIA के हवाले किया जाए ये केस, कि कौन लोग हैं ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं, और फिर इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके उसको, कई लोग और भी मेरी तरह होते हैं कि जो अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो उसको रंगत दे करके उसको ज़्यादा आग भड़काने की कोशिश। इमीडिएट कार्रवाई करके आपने अरेस्ट कर लिया है मेन कल्प्रिट जो है। अब रही बात कि जो लीगल प्रोसेस है, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से एक नया कानून भी आ गया है जिसमें मुजरिमों के लिए सख्त कार्रवाई है, और ज़्यादा सख्त कार्रवाई मैं कहूँगा। पुलिस इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो आप 2 लोगों की डिमांड है कि क्या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसको पनाह दे रही है, या उसको जिस पे शय मिल रही है कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कानून किसी से नहीं डरता है, कानून से सबको डरना है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये गुमान है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है, तो कानून के हाथ भी लंबे हैं और कानून अपनी ताकत को जानता भी है, और जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतान जल्द से जल्द करना पड़ेगा। SHO और उनकी टीम, मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जो क्रिमिनल है, मैं सुबह ही हेडक्वार्टर नीरज से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है जो मेन है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई और जो उसके अलावा जो एक्शन हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हम ले सकते हैं
वो लिए जाएँ, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। बाकी जो जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहनें माताएं आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक गुंडा जो है वो पूरे समाज को डराता इसलिए है क्योंकि समाज सोचता है कि ये हमसे ताकतवर है और समाज को ये लगता है कि कानून से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम आप लोगों के लिए कानून का ही रिट चलेगा, कानून का ही रूल चलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो भी उस क्रिमिनल को सख्त से सख्त सज़ा है वो ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजरिम पकड़ा गया है, जेल में है, कानूनी कार्रवाई चलेगी और ऐसे केस में है जिसमें आप ये मत समझिए कि उसको बख्शा जाएगा। मुझे अपने जुडिशियल सिस्टम पे भी पूर्ण यकीन है और अपने सिस्टम पे भी पूर्ण यकीन है। आप लोग इत्मीनान से सोइए। मैंने और एसएसपी ने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, इसको और कैसे बेहतर करेंगे। मैं आज ही देख रहा था कि हमारे पास एडिशनल फोर्सेस भी आ रही हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे 7 दिन 365 दिन नज़र बनाए हुए है हर चीज़ के ऊपर। समाज, देश, डिस्ट्रिक्ट बड़े इलाके होते हैं, कहीं पे एक व्यक्ति जाके कुछ कर देता है, खेद है हमें, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है हम इंश्योर करेंगे कि हर वो प्रिवेंटिव एक्शन जिससे समाज में सिस्टम के ऊपर यकीन और गुंडों में डर रहे और खूब रहे वो इंश्योर किया जाएगा। इसी सिलसिले में एसएसपी आज दूर मोहर और उसके आगे वाले गांव में गई हैं। कल मुझे लगता है वो आ जाएंगी, कल आ जाएगी ना, हाँ, उनके साथ दोबारा चर्चा करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, अपना जीवन शांति से व्यतीत करिए, अच्छे तरीके से व्यतीत करिए। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा की जो आपने बार बार मिसाल दी है वो मेंटेन करिए। गलत लोगों के ऊपर ना ही एतबार करिए, गलत लोगों से डरिए नहीं। नशे की जो बात है जो आपने उठाई और जिसके बारे में मैं भी बारे में हमारी चर्चाएं, मैं आपको बताता हूं कि पिछले लगभग 1 साल में हमने चंद लोगों को पिट एनडीपीएस में भी आप पीएसए की तरह जेल में जाते हैं और पीएसए दोनों लगा के जेलों में भेजा है। मेरी आप लोगों से ये विनती रहेगी कि अगर किसी का भी कोई बच्चा, कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार इस नशे की लत में पड़ गया है, नशे लेने की लत में, तो वो हमारे पास आएँ। हम उन बच्चों का रिफॉर्मेशन और उनको रीसेटलमेंट, उनकी रिहैबिलिटेशन करेंगे और उन्हीं के ज़रिए उन सब नशेखोरों को जो नशे की तजारत कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई भी व्यक्ति जो समाज के दुश्मन का काम कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों के ऊपर मुझे पूर्ण यकीन है कि हम और आप मिलके रियासी को न केवल एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे लेकिन एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे बाहर से भी लोग आए, बिना किसी डर के आए, खुशी खुशी आए, आप लोगों के साथ मिलकर बैठें, यहाँ की तरक्की में शमूलियत करें। और जो यहाँ के गुंडे हैं, अगर वो समझते हैं, वैसे तो मैं समझता नहीं हूँ किसी को, अगर किसी ने ऐसी कार्रवाई की है जिसमें समाज को नुकसान करने की कोशिश की है तो उसको सज़ा मिलेगी। एक और बात मैं आपको बताऊँ, जो आपने कही कि कोई नकली सर्टिफिकेट बना लेगा तो उससे बच जाएगा, आप यकीन मानिए अगर वो लायक हैं या लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के कानून के किसी भी हिस्से का गलत इस्तेमाल करके बचे नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ आप सबके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस का पार्ट है, चाहे वो सिविल का पार्ट है, चाहे कोई और पार्ट है, कि आपके साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे यकीन है हम किसी भी क्रिमिनल को हावी नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे रूल ऑफ लॉ रहे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी रियासी और रियासी ज़िला के अंदर बहुत सारी जगहों पे कभी
मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उन्हें अखंडित किया जाता है, कभी मंदिरों की तौहीन की जाती है, कभी इसी तरह के कोई और वारदात जो हैं वो होती हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ शीला का मंदिर है, वहाँ मूर्तियों को खंडित किया गया, वो तोड़ी गई थी और बहुत उस पे भी शोर शराबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। बारादरी के मंदिर की तौहीन की गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अरनास का मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, उस बात को दबा दिया गया, कोई नहीं पकड़ा गया। अब दरमाड़ी में जो मूर्तियां तोड़ी गई वहां पर, और उसमें 43 के करीब लोगों को भी पकड़ा गया है और उनकी तफ्तीश भी हुई है, लेकिन कोई आदमी सामने नहीं लाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें राज क्या है कि मैं कहता हूं कि कातली पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े ड्रगिस्ट पकड़े जाते हैं, लेकिन मंदिरों की मूर्तियों की तौहीन करने वाला आज तक क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसमें क्या राज है? मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती है। मुझे तो मैं तो ये समझता हूं कि जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट की इलेक्शन में कब कुछ नहीं हुआ, जैसे ये असेंबली की इलेक्शन को का बिगल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में बजाया आकर के, तो उसके बाद ही ये सब कुछ होने लगता है। तो मुझे मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा जानती है, लेकिन मेरा जहाँ तक दिमाग काम करता है कि कहीं इसमें पुलिस को इसमें पूरी खोज करनी चाहिए कि कहीं इसमें कुछ सियासी लोगों का हाथ ना हो, ताकि वो वोट बैंक बनाने के लिए वो आपसी भाईचारे में खलल डालेंगे, हमको लड़ाएंगे आपस में और वोट इकट्ठा करने की एक साजिश जो है वो रचेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस को चाहिए कि वो उस आदमी को नंगा करें। अगर वो किसी भी कम्युनिटी का है, अगर वो मुसलमान है, तो मैं चाहता हूँ रियासी के चौक चबूतरे में उसको ला करके शरेआम उसके खिलाफ वो जो भी वो उसका मुस्तहक हो वो सजा मिलनी चाहिए। अगर वो कोई गैर मुस्लिम है तो उसको नंगा, कम से कम उसको नंगा किया जाए। हम नहीं कहते हैं उसको मारो, उसको नंगा किया जाए, लोगों को पता चले कि वो कौन आदमी है, क्यों इस बात को दबाया जा रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो लोग वो एंटी नेशनल होते हैं, जो समाज के अंदर जहर घोलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, और समाज के फिर कुछ और लोग भी होते हैं, फिर वो उसके लंबरदार बन जाते हैं, उसके ठेकेदार बन जाते हैं और समाज में आग लगाने के जो काम करते हैं, वो चाहे तारिक भट्ट हो, चाहे कोई और हो, जैसा भी आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। देखिए, आज रियासी के शहर और गिरदनवा के लोगों ने इकट्ठे मिलकर के एक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है, जहां 10 तारीख को एक पुलिस कर्मचारी जो हमारा लोकल यहाँ पर बच्चा था, उसका बेरहमी से यहाँ कुछ गुंडों ने कत्ल कर दिया था और पुलिस ने एक कातली को पकड़ भी लिया है। और कौन उसके पीछे हो सकता है, इसके लिए कि हम ये तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। और यहाँ पर ड्रग्स का धंधा जोरों पर चल रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कई किस्म के क्राइम हैं। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में के भाईचारे को यहाँ तोड़ने की एक साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ ये आज प्रोटेस्ट था। और डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हमारे तमाम लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग आए थे और बड़े प्यार खलूस के साथ पुरअमन तरीके के साथ यहाँ पर हम आए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब का कि वो अपना दफ्तर छोड़ करके नीचे आए, लोगों के साथ उन्होंने बड़े एहतराम के साथ लोगों का भी एहतराम किया, लोगों ने उनका किया और लोगों की बात सुनी और यकीन दिलाया पब्लिक को कि पब्लिक की जो भी मुश्किलात या मुतालबात हैं उन पर अमल किया जाएगा। क्राइम के खिलाफ जो है वो सख्ती से काम किया जाएगा, ड्रग्स का धंधे को बंद करने के लिए काम किया जाएगा। और मैं कहता हूं कि हर किस्म का क्राइम जो है उसके खिलाफ एक जंग जो है वो लड़ी जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया है और हम डिप्टी कमिश्नर साहब के और पुलिस रियासी के मशकूर हैं कि उन्होंने तमाम लोगों को ये यकीन दिलाया कि पूरे क्राइम पे लगाम डाली जाएगी और किसी किस्म का कोई गुंडा या बदमाश उसके हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। ये बात ये है कि ये क्रिमिनल लोग जो होते हैं, ड्रगिस्ट लोग जो होते हैं, ये नशा करने के बाद ये आपे में नहीं रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और रही बात यह है कि कौन उनके पीछे हो सकता है, ये इसी बात का तो आज प्रोटेस्ट था कि ये पता लगाया जाए कि कौन लोग हैं मतलब उस आदमी के पीछे। वो हर तीसरे दिन कोई ना कोई क्राइम करता है और बाद में वो छूट जाता है। हमें सुनने में ये भी आया है कि उसने कोई एक मेंटली सर्टिफिकेट भी बना के रखा हुआ है, अब पता नहीं जाली है या असली है, कि वो आम लोगों को डराता है कि मेरे पास मेंटली सर्टिफिकेट है, मैं किसी को भी मार दूंगा, मेरा पुलिस क्या बिगाड़ेगी। इस किस्म की बातें हैं। अब कौन उसके पीछे है, इसी बात की तो हम मांग कर रहे हैं कि ये पता लगाया जाए कि कौन लोग हैं जो उसके पीछे हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि जो इस किस्म के गुंडे क्रिमिनल जो होते हैं उनके पीछे जो मोटा ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग जो होते हैं वो लोग उनके पीछे होते हैं। क्रिमिनल
हाई लेवल के जो लोग होते हैं वो ही करते हैं, बाकी कोई शरीफ आदमी ऐसे लोगों की मदद जो है वो नहीं करता है। जो दरमाड़ी में एपिसोड हुआ था वो भी अभी तक क्रिमिनल सामने नहीं आया, क्या करेंगे? नहीं, दलमाड़ी की है, मुझे लगता है इसमें भी कोई सियासी हाथ हो सकता है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।